Hello everyone, I am Chetan Ramtik and you are listening The Start. Welcome to the very first episode of The Start, my first podcast. How to start a business, how to start a startup. Yes, सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए था इस शो का? स्टार्टिंग, द स्टार्ट से रिलेटेड है तो स्टार्ट कैसे करते हैं. सबसे पहला टॉपिक अपना है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. तो चलिए, एनी फाइनल प्रोडक्ट, यू कैन चूज़ एनी फाइनल प्रोडक्ट जो भी आपके सामने अभी मौजूद है या जो भी चीज़ आप आपके सामने देख रहे हो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्लान की हुई है. किसी ने उसको अपने मन में सबसे पहले बनाया था, बाद में वो पेपर पे आया, उसके बाद में वो आपके सामने है. तो इस पॉडकास्ट में हम सुनेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक सर्विस डिज़ाइन करने के लिए, या आपका कोई भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट है या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये हम समझेंगे. मैं कुछ मॉड्यूल्स की यहाँ पे बातें करूँगा जिससे रिलेटेड और एंटायरली इन्हीं सारी चीज़ों की एक साइकिल जो कंटिन्यूस रन करती है उसे ही हम स्टार्टअप चलाना या फिर बिजनेस चलाना बोल सकते हैं. ये स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी सिंगल मॉड्यूल इज़ टू क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे कि हमारे लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन, एवरीथिंग. तो चलिए, मैं बेसिक मॉड्यूल्स आपको बताने जा रहा हूँ. आप अपना पेन और पेपर आपके साथ में रख सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो, या फिर आप वीडियो या ऑडियो पॉज करके सुन सकते हैं. देखिए, सबसे पहला होता है फील्ड ऑफ सेक्टर, फील्ड और सेक्टर. आप चूज़ करिए आपको कौन सी फील्ड में जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक फील्ड और सेक्टर क्या हो सकता है. आपको ई स्पोर्ट्स में जाना है, लाइक गेमिंग, पबजी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, या फिर स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर फैशन में जाना है, या फिर ई कॉमर्स में जाना है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में जाना है, एजुकेशन सेक्टर में जाना है. ये होते हैं मेन फील्ड. अब इन फील्ड्स के डिटेल्स में जाते हैं जहाँ पर आएगा आपका एक्चुअल आइडिया कि आपका एक्चुअल आइडिया क्या है, मुझे प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए बनाना है. आप एक्चुअल आइडिया, आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है उसकी फील्ड चूज़ करिए. उसके बाद में उस आइडिया को वैलिड करना है हमें, वैलिडेशन ऑफ आइडिया. ये वैलिडेशन कब होगा आइडिया का? सबसे पहले हमने तो सोच लिया नहीं मुझे ऐसा ऐसा करना है इस फील्ड के अंदर, या फिर मेरा ये आइडिया है. तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, आपका आइडिया ज़रूरी नहीं है कि यूनिक होना चाहिए, और हर किसी का आइडिया यूनिक होता है ऐसा कुछ नहीं है. आप जिस भी आइडिया पर बात कर रहे हैं, जो भी आपका स्टार्टअप है या जो भी आपकी प्लानिंग है, उस आइडिया पर किसी ना किसी ने दुनिया में कहीं ना कहीं पर काम किया हुआ है. आपको लगता है कि ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इनोवेटिव है, ऐसा किसी ने नहीं किया हुआ है, तो शायद हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड फील्ड में आप सर्च करिए सबसे पहले कि सेम आपके मॉड्यूल जैसा, आपके आइडिया जैसा आइडिया एग्जिस्ट करता है, और अगर वो करता है तो गो फॉर दैट, उसकी स्टडी कीजिए. सबसे पहले आपका यहाँ पर आइडिया वैलिड करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये आइडिया प्रैक्टिकल लाइफ में चलेगा कैसे, इसका एंड प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचेगा कैसे. तो यहाँ पर आती है नेक्स्ट चीज़, मार्केट सर्वे. मार्केट सर्वे में आप क्या करोगे? लोगों से पूछोगे, बेसिक सा सवाल है. हाँ, लोगों से पूछ सकते हैं. आप सिटीजन से पूछोगे, उससे अच्छा आप नेटिजन से पूछो. घर में बैठे बैठे फ़ोन के थ्रू पता करो कौन लोग इस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन लोग इस टाइप की सर्विस ले रहे हैं. आप अपना मॉड्यूल रफली थोड़ा सा बताइए उनको, उनसे डिस्कस करिए. कुछ और बिजनेसेस जो सेम तरीके से चल रहे होंगे उनकी स्टडी कीजिए. आपको रफली मार्केट सर्वे हो जाएगा कि आपको कहाँ तक के, किस हद तक के काम करना है उस आइडिया पर. नेक्स्ट, जब आपका आइडिया क्लियर हो गया, आपका आइडिया वैलिड हो गया, इसके बाद आता है आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, आप टारगेट किन चीज़ों पर कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कौन लेने वाला है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि आप मासेस तक पहुंच जाओगे. आप
आप लोगों तक इस तरीके से पहुंच जाओगे कि हाँ ये कंपनी है, ये सर्विसेज पहुंचाती है, या ऐसा प्रोडक्ट है, ये पता तो चल सकता है लोगों को। पता चलने के बाद लोग खरीदेंगे। लेकिन ये अगर उन लोगों को पता चले जिन लोगों को इस चीज़ का कोई काम ही नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो वो आपके फ़ायदे का नहीं है। तो कैसा रहेगा, जो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है वही लोग ये चीज़ खरीदें। दैट इज़ द टारगेटेड कस्टमर। मतलब आप जहाँ जिन भी लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा रहे हो, उस फील्ड के सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो सेलिंग रेट होगा, आपका जो आउटकम आएगा, प्रॉफिट आएगा, या जो कुछ भी एक्सपांशन होगा आपके सेक्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मार्केट सर्वे। एंड इसके साथ आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड कस्टमर के आगे अपन जब जाते हैं तो आपको रफली ये सारी चीज़ें एस्टिमेटेड लिखना चाहिए एक प्रॉपर वे में, स्टेप वाइज, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर बिजनेस प्लान। आपको ये स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले क्या क्या करना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप साइमल्टेनियस कर सकते हो। आप मार्केट सर्वे करते करते आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर सकते हो, उसकी सर्विस डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिसाइड कीजिए अपना, और उस स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू करिए। तो फिर आपका एक रफ बिजनेस प्लान रेडी होगा, और उसको बाद में और आप अच्छे से डिटेल्ड में जा सकते हो। बिजनेस प्लान जब रेडी करोगे, उसके नेक्स्ट ही बात आएंगी टीम सिलेक्शन। आपको टीम रेडी करना है कि आप जो कुछ भी चीज़ कर रहे हो, जो स्टार्टअप कर रहे हो, ये कितने लोगों की आपको ज़रूरत है। देखो, स्किल्ड मैन पावर तो आपको मिल सकता है, लेकिन कैरेक्टराइज्ड मैन पावर आपको नहीं मिल सकता। आप इंसान को सिखाकर उसको स्किल दे सकते हो, उसको सारी चीज़ें सिखा सकते हो, उसको ट्रेनिंग देकर, लेकिन आप उसमें कैरेक्टर नहीं डाल सकते। क्योंकि देखो, यहाँ पे स्टार्टअप में और बेसिक इन द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आपका जो मेन मिशन एंड विज़न है, जो आपके बिजनेस का, जो आपके आइडिया का मेन विज़न और मिशन है, वो सेम आपके पार्टनर में होना चाहिए, आपकी टीम में होना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करिए। और इनिशियली आप जब आइडिया पर काम कर रहे हो, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप अकेले ही उस चीज़ पर काम कर सकते हो जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद में आउटसोर्स कीजिए बाकी चीज़ों को। कुछ सॉफ्टवेयर से डिटेल्ड सर्विसेज लेनी है, आउटसोर्स करिए। जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो खुद करिए, बाकी चीज़ें आउटसोर्स करिए। और 2 से 3 हार्डली, 1-2 लोग मिलकर स्टार्टअप करते, 3 लोग मिलकर स्टार्टअप करते, 5 लोग, कभी सुना है 20-25 लोगों ने मिलकर किया है? हाँ, किया है। लेकिन वो एक टीम बन जाती है। उसके बाद में वो ग्रोइंग अप स्टेज नहीं होती, एक बीज नहीं होता, वो तब पौधा होता है, तब आप उसको ग्रो कर सकते हैं। आप इनिशियल लेवल पे मतलब जेफ बेजोस का कहीं पर कोट था जो मैंने पढ़ा था, उसमें कहा था आपकी टीम इतनी होनी चाहिए कि 2 पिज़्ज़ा आपकी टीम को पेट भर हो जानी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए 4 से 5, हार्डली इतने ही लोग सिलेक्ट करिए। स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है कम टीम होना, क्योंकि आपकी फर्स्ट टीम ही डिसाइड करती है आपको, आपके बिजनेस को या आपके स्टार्टअप को कहाँ तक ले जाना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट चीज़ अगर आती है, टीम सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करूँ? अकाउंटिंग, हिसाब लगाना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना पैसा जाने वाला है। एक एस्टिमेटेड रफ कैलकुलेशन होना चाहिए कि फंड मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे पैसे है मेरे पास, कितने मैं लगा सकता हूँ, कितने मुझे सेव करके रखनी चाहिए कोई इमरजेंसी के लिए। बिजनेस में कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो फिर वो टाइम पे मैं कैसे क्या यूज़ करूँगा। एक अकाउंटिंग होनी चाहिए। आपने जब से आइडिया पकड़ा, आप रिसर्च कर रहे हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उनका टाइम ले रहे हो, या फ़ोन पर बात कर रहे हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग, हर चीज़ का अकाउंटिंग आपके पास होना चाहिए, हर चीज़ का हिसाब आपके पास होना चाहिए। ये वेरी फर्स्ट डे इसकी हैबिट डाल दीजिए। आप अभी बिजनेसमैन बनने वाले हैं, आप अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू ओन द कंपनी। ये चीज़ समझ के चलिए। आपको पहले दिन से वैसा बिहेव करना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स रखना ही पड़ेगा हर एक चीज़ का, एवरी सिंगल पॉइंट का। ओके, देन ट्रायल ऑफ व्हाट?
ट्रायल ऑफ योर लॉन्च, आपका पायलट प्रोजेक्ट, आपने जो भी रफ एस्टिमेट किया, आपने डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट बन गया थोड़ा सा, अब उसकी लॉन्च करना है, आपको उसको लॉन्च करना है। और सबसे पहले डोंट टेक योर फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर ग्रांटेड। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जो पहला प्रोडक्ट है वही लास्ट प्रोडक्ट होगा। आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द योर बजट और एनीथिंग, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये मत समझिए मैंने ऐसी चीज़ बनाया, मेरा ये बहुत सारा अच्छा बन गया, लेकिन ये फिर लोग इसको ख़रीद नहीं रहे हैं, या फिर ये सेल नहीं हो रहा है, या फिर ये एक्सपांड नहीं कर रहा है, इसकी स्केलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो यार मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया। देखिए ऐसा नहीं होता। इसके आगे जो चीज़ है उस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो फर्स्ट प्रोसेस है। यस, दैट इज़ फीडबैक। आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए। आपका जो सबसे क्रिटिसाइज कस्टमर होगा, जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करता है, वो आपका सबसे फेवरेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको असलियत बताता है आपके मॉड्यूल की, असलियत बताता है आपके बिजनेस प्लान की। वो गलतियां हमारी निकाल तो ज़रूर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, इसलिए वो गलतियां निकाल रहा है। तो आपको ट्राई करना है, बस वो गलतियों को सुधारना है हमें। वो गलतियां हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। वो बोल रहा है मुझे कि सर्विस में डिले होता है, तो आप ट्राई करो सर्विस में डिले ना हो। आप टाइम एग्जीक्यूशन जो है आपके साइकिल का, आपकी प्रोडक्ट साइकिल का जो टाइम एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा कम कर दो। कैसे कस्टमर तक के बहुत कम टाइम में आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है, इस चीज़ पर काम करो। इससे क्या होगा, वो कस्टमर को जब इस चीज़ में चेंजेस दिखेंगे, वो कस्टमर आपके साथ पहले दिन भी बना था, इसके बाद भी बना रहेगा, और वो और लोगों को बताएगा, नहीं पहले ऐसा होता था, अभी इन्होंने चेंजेस लाकर ऐसा कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आपका एक्सपांशन और बढ़ेगा। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से एक्सपांशन जो बढ़ता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक के चले जाता है। और नेक्स्ट बाकी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन चीज़ों को निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। फीडबैक तो उसमें से एक हो ही है। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन। यार मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं क्यों प्रॉफिट का सोचूं, ये तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ईयर है मेरा, अभी कैसे, प्रॉफिट तो चलता है कुछ दिनों बाद आता है। नहीं, ये थॉट दिमाग से हटा लीजिए। यू हैव टू एस्टिमेट योर प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप ये चीज़ कैलकुलेट करके रखिए कि आपको वेंडर से कितने में लेना है, आप उस पर प्रोसेस करोगे उसमें कितना लगेगा, उसके बाद में आपकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या है, फिर प्रोडक्ट आपके टाइप के सेम प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में क्या है और आपकी प्राइस क्या है, और आपकी वो प्राइस देने के बाद में आपको कितने टाइम में उसका प्रॉफिट आता है, या फिर आप कितना मार्जिन कमा लेते हो उस चीज़ से। ये चीज़ एस्टिमेट करना बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आपकी टीम को भी पैसे देने पड़ेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद की पेमेंट भी रखिए, बिकॉज यू आर द वन कि जो एम्प्लॉय है। अगर आप नहीं होते तो आप अपनी जगह पे किसी और को रखते, तो आप अपनी खुद की सैलरी भी काटिए। ये लोग नहीं करते, नहीं मेरा खुद का है, मैं खुद की सैलरी कैसे अलग रखूँ, आपको रखना पड़ेगा। तुम भी तो एक मतलब इंसान हो उस बिजनेस के पीछे, उस स्टार्टअप के पीछे जो काम कर रहा है उस पर, तो आपको अपनी भी सैलरी बाजू में रखनी पड़ेगी। तब जाके आप कैलकुलेट करो और फिर विज़न बनाओ, एक मिशन बनाओ। आपका 1 मंथ प्लान, आपका छोटा प्रोडक्ट है, 1 मंथ प्लान कि हाँ 1 महीने में क्या क्या होगा, कब तक के मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, उसके बाद में मैं एक्सपेंशन कैसे कर सकता हूँ। देन फिर 12 मंथ प्लान, दैट इज़ 1 ईयर प्लान। आप 1 साल में कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आपका एक्सपेंशन किस तरीके से करना चाहते हो और कौन से नंबर तक पहुँचना चाहते हो। लाइक आपने आपके फील्ड में 10th नंबर पे अगर एग्जिस्ट करते हो वो टाइम पे, या 12th नंबर पे एग्जिस्ट करते हो, तो फिर वहाँ से वो अप कैसे हो सकता है। आपको 10 पे जाना है सबसे पहले आप नंबर 1 पे नहीं आओगे आपके सेक्टर में। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत इनिशियली समझ लेना है, लेकिन उसको धीरे धीरे कैचअप करना है फर्स्ट की तरफ। एंड देन प्रॉफिट मार्जिन तो निकाल लिया आपने, प्रॉफिट बन गया। अब जो प्रॉफिट आ गया इसका करना क्या है भाई, अब तो मेरे सपने पूरे हो गए,
अब तो मेरा बिजनेस चल पड़ा, अब तो मैं और डीलूंगा, अब तो मैं अपने सपने पूरे करूँगा, अपनी ज़िंदगी जीऊँगा जिस चीज़ के लिए शुरू किया था। यहाँ होती है सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये चीज़ होती है कि आपने जितना भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आया, जो भी आपका प्रॉफिट आया है, जो भी पैसा आपने कमाया है, आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करिए। री इन्वेस्ट क्योंकि जब आप अपने एग्जिस्टिंग मॉडल को और ज़्यादा पैसा लिक्विडिटी डाल के, उसमें और पैसा डाल के जब उसको और एक्सपांड करते हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, वो और बड़ा हो जाता है। आप सुनते हो कि कोई XYZ कंपनी ने कोई ABCD कंपनी को एक्वायर कर लिया, कोलैबोरेशन किसी किसी का हो गया, और फिर वो उससे क्या होता है, वो लोग बड़े हो जाते हैं, उनका मार्केट साइज़ बड़ा हो जाता है, उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोनों कंपनियों के अलग अलग होंगे, वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ साथ कि जो बूटस्ट्रैप मैं बता रहा हूँ, आपको सेम पैसा री इन्वेस्ट करना है उस मॉडल में। आप उसमें रिसर्च में लगा सकते हो, उसके डेवलपमेंट में लगा सकते हो, आपका लॉजिस्टिक्स में लगा सकते हो, आपका इन्वेंट्री अगर कम रहता है उसमें लगा सकते हो। कहाँ पर आप पैसा लगा कर उसको और एक्सपांड कर सकते हो, आप अपने कस्टमर तक ईजीली कैसे पहुँच सकते हो, या फिर आपका टारगेटेड कस्टमर सर्विस नहीं है तो आप प्रिसाइजली उस चीज़ को फोकस कैसे कर सकते हो, इस पे आप पैसा लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन स्केलेबिलिटी आराम से मिल जाएगी। तो ये थे बेसिक मॉड्यूल्स ऑफ एनी बिजनेस। ये बहुत बेसिक मॉड्यूल्स थे, एक रफ कि हम हमारे पेन और पेपर लेकर बना कर देखते हैं, तो आप बना सकते हो। आप अपना पेन पेपर लीजिए और सुनिए और बनाइए सेम तरीके से। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप एक रफ एस्टीमेट आपके बिजनेस का बना लोगे, और फिर सेम तरीके जो मॉड्यूल मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, इनके सभी के डिटेल्स पार्ट में आगे वाले एपिसोड्स पॉडकास्ट में डालने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। और आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और थैंक यू, काफ़ी 17 मिनट का हो गया, मुझे तो लग रहा था 10 मिनट में हो जाएगा। और ज़रूर आपके क्वेश्चंस एंड सजेशंस मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें दीजिए मुझे। और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए द स्टार्ट। बाय।